अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई शायर राइटर कोई कुछ भी नहीं हूं। सच्ची जो बात है, हाँ कुछ अर्सा मैंने कहानियां लिखी ज़रूर हैं। बस मुझे स्टडी का शौक़ था तो मैं थोड़ा बहुत लिख भी लिया करता था। तो दोस्तों, मेरे थोड़े से इल्म में एक बात तो मैं कहना चाहूँगा जो मैंने मुशाहिदा की। हमारे उर्दू अदब के अंदर दो लोगों को मैंने जादूगर माना, अल्फाज का जादूगर। एक तो मैंने राजेंद्र सिंह बेदी साहब को, जो उर्दू अदब के बहुत बड़े राइटर हैं, उनके अल्फाज को मैं एक जादू सा कर देते हैं। उनकी कहानियाँ जादू कर देती हैं इंसान पर। और दूसरे हमारे पोइट हैं अहमद फराज साहब। इनके अल्फाज, इनकी जो गज़लें हैं, वो भी ऐसे हैं कि जैसे इंसान पर जादू हो जाए, इंसान की कैफियत ही बदल डालती हैं। तो दोस्तों, फराज साहब की एक पोएम मुझे याद आई। है तो वो गज़ल, लेकिन मैं उसको पोएम करूँगा, पोएम कहूँगा। क्योंकि दोस्तों, वैसे दोस्तों, मैं ख़ुद को इस काबिल तो नहीं समझता किसी सूरत भी कि मैं फराज साहब के किसी पोएम का तर्जुमा करूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आई है वो पोएम। लेकिन एक बात है कि इस पोएम के अंदर उनके जो ध्यान, ज्ञान, इल्म बहुत ही कह लें कि आला मुकाम पर है। मैं इसको इस वक्त इसलिए ट्रांसलेशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया दोस्तों कि हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ये इल्म जो हमारे बुज़ुर्ग हमें देते हैं, तो इस दौर में हमें अशद तरीन ज़रूरत है इस इल्म की, जो कि हमें रहनुमाई कर सकता है, हमें बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। दोस्तों, मैं पोएम का आगाज़ करूँगा। और ये पोएम जो है, ये ज़्यादातर हिंदी के अल्फाज में है। इसके ज़ाहिरी अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ज़ाहिरी अल्फाज से ज़्यादा इसका जो थीम है, इसके अंदर जो मतलब है, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। और दूसरा ये कि ये एक कुछ हिंदू माइथोलॉजी, और यानी कि उनकी तशबीहात भी ली गई हैं हिंदू माइथोलॉजीज़ की। जो उनकी मज़हबी माइथोलॉजी है, उनकी उन वाक़यात की भी तशबीह ली गई है इसके अंदर। दोस्तों, मैं पोएम को शुरू करूँगा। फराज साहब कहते हैं पहले मतला के अंदर, कोई गोपी तुझको शाम कहे, कोई देवी तुझ पे मान करे, तू कृष्ण ना शाम मगर फिर भी, तेरी रसिया राधाएं हैं अजब। जी दोस्तों, इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो शाम है, ये कृष्णा को कहा जाता है। कृष्णा भगवान एक मशहूर भगवान है। कृष्णा भगवान, उनको ही शाम कहा जाता है, उनको कृष्णा भी कहा जाता है। तो उन गीता के अंदर कुछ इस तरह है कि कंस राजा के खौफ से, कंस राजा इनके मामू हैं, उन्होंने इनके हुकूमत छीन ली थी, इनका जो राज है वो अपने कब्ज़े में कर लिया। तो इनकी माँ इनको एक गांव में ले आई। इनकी जान को ख़तरा था, इसलिए वो वहाँ ले आई। अब उस गांव में ये 8 गोपियाँ जो हैं, ये एक तालाब में नहाने के लिए आया करती थी, जबकि कृष्णा जो हैं बचपन में ये एक दरख्त के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो इन 8 गोपियों से बाद में कृष्णा की शादी हो गई थी। तो उसको डिस्क्राइब किया, उस तशबीह को लिया गया है कि कोई गोपी तुझको शाम कहे, कोई देवी तुझ पर मान करे। तो कृष्णा की अपनी शादी रुक्मणी यानी कि एक राजा की बेटी से हुई थी। तो कोई देवी तुझ पर मान करे, तो कृष्ण न शाम मगर फिर भी, तेरी रसिया राधाएं हैं अजब। तो दोस्तों, इन 8 गोपियों और महारानी रुक्मणी के अलावा 16,000 बीवियाँ और भी हैं, उसकी एक अलग स्टोरी है। लेकिन हमेशा कृष्णा का नाम राधा के साथ ही क्यों लिया जाता है? जैसे कि राधे कृष्णा कहा जाता है, तो राधा जो है ये उनकी लवर हैं, जो करीब के गांव में रहती हैं। और इनको सीता का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि राम भी विष्णु, बड़े देवता विष्णु का अवतार हैं। तो इसी तरह कृष्णा भी बड़े देवता विष्णु का अवतार हैं। तो राम की बीवी सीता हैं, तो ये जो राधा हैं, इनको कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, ये सीता का अवतार है, सीता का जन्म है। तो दोस्तों, ये सब तशबीहात थी। अब हम अंदरूनी मतलब लेते हैं। तो फराज साहब बयान फरमा रहे हैं कि ये जो ख्वाहिशात हैं, ये गोपियाँ जो हैं, ये असल में कौन है? ये ख्वाहिशात हैं इंसान की चाहतें, इंसान की ख्वाहिशात, इंसान के लालच भी हैं उसके अंदर। ये सब चीज़ें जो हैं, अब ये पहले मिसरे के अंदर उसकी हकीकत को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे कोई गोपी तुझको शाम कहे, ये ख्वाहिशात
तुझे ये फ़ील करवा रही हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो बना है, ये तुम्हारा मुकद्दर ही तो है, तुम्हारे हसूल के लिए ही तो पैदा हुई हैं ये सब चीज़ें, जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं। कोई देवी तुझ पर मान करे, और जिस तरह कृष्णा पर उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी मान करती हैं, इसी तरह ये चीज़ें अगर तुम्हें मिल जाएंगी तो इन चीज़ों को फ़ख्र होगा कि वो तुम्हारे पास आ गई। तो कृष्ण न श्याम मगर फिर भी तेरी रसिया राधाएं हैं अजब। तो हकीकत बात यह है कि तू ना कृष्ण है ना श्याम है, कोई भगवान नहीं है। यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अब तुम्हारी एक हद है, उसके बावजूद ये ख्वाहिशात जो हैं ये तुम्हें ऐसा सोचने पे मजबूर करती हैं। ये तुम्हें फ़ील करवाती हैं कि जैसे तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें इस काम के, इस चीज़ के हसूल के लिए आगे चलना चाहिए। तो जैसे राधा रसिया है, मिलने को बेताब है, मिलन को बेताब है, इसी तरह ये सब चीज़ें जो हैं ये बेताब हैं। ये तुम्हारी ख्वाहिशात कह रही हैं, तुम्हारा मन कह रहा है कि ये सब कुछ जो है बेताब है, तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हें मिलने को बेताब हैं कि तुम्हें वो मिल जाए। अब आगे बयान हो रहा है कि ये ख्वाहिशात तुम्हें किस चीज़ पर मजबूर करेंगी। तो एक मतवाला पंछी है, इस शाख फिरे उस शाख उड़े, क्या ठोर ठिकाना हो तेरा, तेरे मन की दुनियाएं हैं अजब। तो ये ख्वाहिशात तुझे एक पंछी की तरह मतवाला बना देंगी। कभी तो एक ख्वाहिश करेगा, फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश करेगा, यानी ये रुकने वाली नहीं है। और से और ख्वाहिशात जो हैं तुम्हारे दिल में, लालच, तमन्नाएं, चाहतें पैदा होती रहेंगी। इस शाख फिरे उस शाख उड़े, क्या ठोर ठिकाना हो तेरा, तेरे मन की दुनियाएं हैं अजब। तो ये मन जो है इसकी दुनिया ही अजब है कि ये मज़ीद से मज़ीद, अलग से अलग नामुमकिन चीज़ों तक को ये सोचता है कि ये भी मेरे हसूल के अंदर आ सकती हैं। अब आगे बयान करेंगे कि जब तू इन ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ता है तो फिर तेरा क्या हाल होता है। तू बंजारा है या कोई जोगी है, तू कवि है या कोई रोगी है, तू ज्ञानी है या मूर्ख है, तेरे बारे में सब आराएं हैं अजब। तो दोस्तों ये इंसान का क्या हाल करती हैं, उसकी ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान चल पड़ता है तो उसका ये हाल करती हैं, या तो इसको जोगी बना देती हैं, बंजारा बना देती हैं कि वो मारा मारा फिरता है उनके लिए। तो बंजारा है या जोगी है, और या फिर जोग सुधार लेता है, संन्यास ले लेता है। उसके बाद फिर तो कवि है, कवि तो अपनी बात को अशार के अंदर कह लेता है, अपने दिल की बात निकाल लेता है, और अगर ना निकाल पाए तो फिर तो रोगी हो जाता है, खामोश होकर एक जगह बैठ जाता है। तो ज्ञानी है या मूर्ख है, तो इल्म वाला है या फिर साईं है, अकल खोए बैठ होने वाला इंसान है। तेरे बारे में सब आराएं हैं अजब। तो मतलब कि ये जो बंजारा, जोगी या फिर कवि और रोगी, ये सब हालतें जो हैं, इसकी राहें जो हैं तुझे सुनने को मिलेंगी, इनमें से कोई नाम मिलेगा तुझे। तो ख्वाहिशात जो हैं, जब तू अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ेगा, अपनी चाहतों के पीछे, अपने मन के पीछे, अपनी लालच के पीछे तो भाग पड़ेगा, तो क्या होगा कि फिर तुझे इनमें से कोई एक नाम इख्तियार करना पड़ेगा। तुझे दुनिया वाले एक नाम इस किस्म का देंगे। कभी प्रेम का रस छिड़काए तू, कभी बिरहा बस टपकाए तू, कभी जहर है तू, कभी अमृत है, तेरे ध्यान की गीताएं हैं अजब। तो दोस्तों इस शेर के अंदर आखिरकार फिर थोड़ा अंजाम की तरफ आए हैं, और बताया है कि इन ख्वाहिशात का अंजाम क्या होता है, या तो जहर होता है या अमृत होता है, हमेशा के लिए होता है। तो दोस्तों जहर की कहानी जिसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने, वो तो इसी गीता की कहानी है कि द्रौपदी के हसूल के लिए जो ख्वाहिश है वो पांडवों के अंदर भी है, चचाजाद भाई हैं और कौरे भी हैं। तो उन दोनों के बीच आखिरकार द्रौपदी को हासिल करने के लिए जो जहर पैदा होता है, तो वो एक बहुत बड़ी जंग का बाइस भी बनता है। तो दोस्तों महाभारत की ये कहानी जब भी बयान की जाएगी, ये नफ़रत, जहर यानी कि नफ़रत
को ही डिस्क्राइब करेगी, पांडवों और कौरवों की आपस की नफ़रत को बयान करेगी। जबकि ये जंग जो है एक औरत की ख्वाहिश में, औरत के हसूल के लिए शुरू होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी गीताएं भी हैं कि जिनको सोचकर नफ़रत का एहसास नहीं कहीं पर भी आता, जिनमें हम चलें लैला मजनू से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर बाकी आप बहुत सारी कहानियाँ आप जानते हैं इस किस्म की, कि जो अमृत हैं, जो आज भी सुनाई जाती हैं, जो अमर हो गई हैं। कभी प्रेम का रस छिड़काए तो, कभी बिरहा बस टपकाए तो, कभी जहर है तो, कभी अमृत है, तेरे ध्यान की गीताएं हैं अजब। तो ख्वाहिशों का अंजाम आखिरकार दोनों तरीक़ों से ही हो सकता है। फ़र्क सिर्फ़ उस तर्स को इख्तियार करने का होगा कि जो उसके हसूल के लिए इख्तियार करने के लिए ये ख्वाहिश निकली है। बहरहाल यह है कि इस शेर में ख्वाहिश के अंजाम को बताया गया है कि ये दो दो अंजाम उसको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मतला अर्ज़ है जो कि तमाम गज़ल का पोएम का ख़ुलासा पेश करता है। एक दस्त शनास ने मुझसे कहा, तेरे हाथ की रेखाएं हैं अजब, तेरे पाँव अनोखी बेड़ी है, तेरे गले की मालाएं हैं अजब। तो दोस्तों, दस्तशनास तो सिर्फ वो लेखाएं, वो लकीरें बनाने वाली ज़ात ही हो सकती है। तो यानी कि कुदरत से जो मैंने देखी उससे मुझे ये इल्म हुआ कि ख्वाहिशात का तकदीरों पर कोई ज़ोर नहीं है, ताकतवर आखिरकार ये लेखाएं ही हैं। क्योंकि तेरे पाँव अनोखी बेड़ी है, तेरे पाँव में तकदीर की बेड़ियां हैं। तकदीर ने उनको जकड़ रखा है, जैसा वो चाहेंगी वहाँ तक उसको छोड़ेंगी, जहाँ जैसा तकदीर चाहेगी वैसा तो करेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तेरे गले की मालाएं हैं अजब, और तकदीर ने जो गले की मालाएं बना दी हैं, जो रिश्ते बना दिए हैं, वो भी बहरहाल वैसे के वैसे ही रहेंगे। तेरा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होगा। जो तकदीर में तुझे रिश्ते मिल जाएंगे, उन्हीं के साथ तुझे रहना होगा आखिरकार। और तेरी जो ख्वाहिशात, लालचें, चाहते हैं, वो आखिरकार वो तकदीर के हाथों हार कर ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी शफ़क़त है हम पर कि उन्होंने हमें इस किस्म का इल्म अता फ़रमाया है। तकदीर को मानना हमारे मुसलमान होने की शर्तों में से भी है। तो दोस्तों, मैं कोई बहुत अच्छा तर्जुमा तो नहीं कर सका पोएम का, मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया। तो गलती कोताही हो तो उसके लिए माज़रत है। बस मैं आखिर में आपको अपना एक जागती आंखों का ख्वाब सुनाना चाहूँगा। अहमद फराज साहब की मुलाकात आलम अरवाह में अल्लामा इकबाल से होती है। तो अहमद फराज अल्लामा इकबाल से एक सवाल करते हैं कि हज़रत वाला, आपने तो कहा था कि नरगिस हज़ारों साल रोती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।